हेलो एवरीवन। आज ये सेकेंड पार्ट है उस वीडियो का जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहले पार्ट में हमने बात करी कि जनरली लोग रिलेशनशिप्स में क्यों आ जाते हैं, ठीक है। तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हो, ऊपर आई बटन में भी है, वहाँ से भी ये वीडियो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मोस्टली रिलेशनशिप्स फेल क्यों हो जाते हैं, ज़्यादातर रिलेशनशिप आगे फ्यूचर में चलकर काम क्यों नहीं करते, या जो रिलेशनशिप स्टार्टिंग फेज़ में इनिशियल स्टेज में बहुत ही लविंग थे, बहुत ही फेरी टेल की तरह थे और बहुत ही कन्वीनियंट थे, वही रिलेशनशिप आगे चलकर इतने सफोकेटिंग, इतने डिप्रेसिंग और इतने इनकन्वीनियंट क्यों हो जाते हैं। तो यार आगे बढ़ने से पहले मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाकर फॉलो करो। कोई भी प्रॉब्लम हो इंस्टाग्राम हैंडल पे डीएम करो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या कमेंट में भी नीचे लिख सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले लोग जब भी कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं तो खुद को बहुत लेयर्स में प्रेजेंट करते हैं सामने वाले को। वो प्रिटेंड करते हैं जो वो एक्चुअली अंदर से है ही नहीं। खुद को बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत ऑर्गेनाइज्ड, बहुत कूल दिखाते हैं जो वो एक्चुअली अंदर से नहीं है। क्योंकि रिलेशनशिप का स्टार्टिंग फेज बहुत करिज्मेटिक होता है और दोनों साइड से एफर्ट्स फुल ऑन रहते हैं, तो जनरली लोग क्या करते हैं, अपने नेचर के अगेंस्ट जाके सामने वाले की हर अच्छी और हर बुरी बात को बर्दाश्त करते हैं, ठीक है। वो ये दिखाते हैं, वो ये प्रिटेंड करते हैं कि बहुत कूल हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, उन्हें सामने वाले की कोई बात बुरी नहीं लग रही है, सिर्फ और सिर्फ खुद को प्रेजेंटेबल, एक्सेप्टेबल और लाइकेबल दिखाने के लिए, ठीक है। अब वैसे तो तुम बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो, तुम्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तुम्हारी लड़ाई बहुत जल्दी हो जाती है, बट रिलेशनशिप के स्टार्टिंग फेज में, इनिशियल स्टेज पे तुम बहुत कूल हो, बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। और फिर यही टाइम के साथ जब तुम्हारी या सामने वाले की एक्चुअल पर्सनैलिटी रिवील होती है ना, तो फिर लड़ाई और झगड़े शुरू होते हैं, इमोशनल और मेंटल अब्यूज होने लगता है और फिर एट द एंड जाके रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। दूसरा रीजन है यहाँ पे कॉल्स और टेक्स्ट बहुत एक्सेसिव अमाउंट में। अब तुम दोनों दिन रात, स्पेशली रिलेशनशिप के स्टार्टिंग और इनिशियल स्टेज पे दिन रात कॉल्स और टेक्स्ट पे लगे रहते हो, एक दूसरे को पल पल की खबर दे रहे हो कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। रात में 2-2, 2:30, 3-3 बजे तक कॉल्स और टेक्स्ट पे लगे रहते हो। अब साइकोलॉजिकली ये क्या करता है, इंटरेस्ट और अट्रैक्शन को किल करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तुम कंपेनियनशिप और क्यूरियोसिटी की वजह से रिलेशनशिप में आए थे, तुम्हें दोनों चीज भरपूर मिल रही है, तुम्हारी कंपेनियनशिप की भी नीड पूरी हो रही है और क्यूरियोसिटी तुम्हारी कम होती चली जा रही है, क्योंकि अब तुम सामने वाले के बारे में सब जानते चले जा रहे हो, या तुम्हें सामने वाले के बारे में अब सब कुछ पता है या सब कुछ जानते हो, ठीक है। तो अब फिर इवेंचुअली यहाँ पर दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन और इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, अट्रैक्शन किल हो रहा है और क्यूरियोसिटी खत्म होती चली आ रही है एक दूसरे को जानने की, और इवेंचुअली जाके रिलेशनशिप फिर खत्म हो जाता है। तीसरा रीज़न है यहाँ पे लोग बहुत ही इमोशनली और बहुत ही कंपेनियनली डिपेंडेंट हो जाते हैं सामने वाले पे जब रिलेशनशिप में होते हैं। उन्हें बिना बात किए, बिना टेक्स्ट किए या बिना मिले अच्छा ही नहीं लगता, और जब ऐसा नहीं होता है तो बहुत ही क्लिंगी हो जाते हैं, बहुत ही इंक्लाइन हो जाते हैं, बहुत ही डेस्परेशन शो करने लगते हैं। और बिलीव मी गाइज, क्लिंगीनेस और डेस्परेशन ना फिर क्या करता है, सामने वाले को बहुत टर्न ऑफ कर देता है और फिर वो भागना शुरू कर देता है इस रिलेशनशिप से पीछा छुड़ाने के लिए, तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए। चौथी सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि अपने रिलेशनशिप में ऑनलाइन कंसल्टेंसीज को इन्वॉल्व कर लेते हैं और फिर वही ऑनलाइन कोचेस बताते हैं कि तुमको कैसे बिहेव करना है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है। कहाँ एटीट्यूड दिखाना है, कहाँ इगोइस्टिक होना है, कहाँ नो कॉन्टैक्ट रूल में जाना है और क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी है। तो यहाँ पर तुम्हारे एक्शंस बहुत और इमोशंस बहुत फैब्रिकेटेड हो जाते हैं, बहुत ही बनावटी हो जाते हैं, क्योंकि तुम यहाँ पर नेचुरली बिहेव नहीं कर रहे हो। यहाँ पर कुछ भी रॉ नहीं है, तुम एक रोबोट की तरह किसी के इंस्ट्रक्शंस पर बिहेव कर रहे हो, किसी के इंस्ट्रक्शंस पर तुम जो है एक्शंस ले रहे हो। तो और फिर तुम खुद ही यहाँ पर अजम्पशनल और जजमेंटल हो जाते हो कि भाई मुझे जो बोला गया वो मैंने कर दिया, तो अब यहाँ पर मुझे पॉजिटिव और डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलने चाहिए। और फिर जब तुम्हें वही पॉजिटिव और डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते और तुम्हारा पार्टनर ही तुम्हारे नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव एक्शंस को मिरर करने लगता है, तो फिर तुम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, एंग्री हो जाते हो और फिर ये तुम्हारा रिलेशनशिप एक जो है खत्म होने की कगार पर आ जाता है। पांचवा रीजन है यहाँ पर पॉजेसिवनेस और ऑब्लिगेशन। अब ऑब्लिगेशन और कंट्रोल यहाँ पर साथ साथ चलते हैं। अब तुम दिन रात कंट्रोल ही करते रहते हो कि ये मत पहनो, इससे मत मिलो, इससे बात मत करो, या इससे बात क्यों करी, मुझे कॉल क्यों नहीं किया, मुझसे बात क्यों नहीं करी, या मुझे क्यों नहीं बताया, ठीक है, या ये करने से पहले मुझसे क्यों नहीं पूछा। और पॉजेसिव तो इतने हो कि दिन रात इनसिक्योर रहते हो कि कहीं इसको किसी और को टेक्स्ट तो नहीं कर रही है, कहीं किसी और से बात तो नहीं कर रही है, या दिन भर ये ऑनलाइन क्यों है, दिन भर ऑनलाइन क्यों रहता है ये, ठीक है, या फिर इसका फ़ोन कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली बिजी क्यों जा रहा है। और ऑब्लिगेशन का लेवल तो यहाँ तक है कि रिलेशनशिप में लोग एक दूसरे से परमिशन तक लेते हैं कहीं आने जाने से पहले या कुछ भी नया ट्राई करने से पहले। मतलब सीरियसली यार, दम नहीं घुटता है तुम लोगों का यार, सफोकेशन नहीं होता है या भागने का मन नहीं करता है। और फिर इसी पॉजेसिवनेस की वजह से, इसी कंट्रोलिंग बिहेवियर, कंट्रोलिंग नेचर की वजह
वजह से, इन्हीं ऑब्लिगेशंस की वजह से आगे चलकर ये रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। अब मैंने यहाँ पर इस वीडियो के दोनों पार्ट डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं। पहले में ये था कि लोग जनरली रिलेशनशिप में आते क्यों हैं, और सेकंड में मोस्टली रिलेशनशिप फेल क्यों हो जाते हैं। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें रिलेशनशिप में आना है या नहीं आना है, और अगर आना है तो रिलेशनशिप में आगे आने वाले प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस, डायनामिक्स और रिलेशनशिप के इन्वेस्टिंग और डिमांडिंग नेचर को हैंडल कर पाओगे। और अगर कर सकते हो तो ये तुम्हारा डिसीजन है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें आना है या नहीं आना है। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।